स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के संबंध में जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी जीरो पॉवर्टी योजना के बारे में समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग इसको कॉलोनी समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन समझ रहे हैं। देखिए जीरो पॉवर्टी योजना क्या है, इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा और साथ में इस योजना के संबंध में जो शासनादेश आया है वह हम आपको बता दें, जिससे कि आपको समझ आए कि जीरो पॉवर्टी योजना क्या है। और बीसी सखी पंचायत सहायक रोजगार सेवक को यह योजना का सर्वे करने को दिया गया है। तो यदि आपके घर पर बीसी सखी सर्वे करने आती हैं तो आपके मकान का फोटो आपके साथ में खींचेंगी, आपसे कुछ सवाल पूछेंगी, 2-3 बार आपके फोटो खींचकर ऐप पर वो ऑनलाइन फॉर्म को भर रही हैं। इसी प्रकार से समूह सखी भर रही है, इसी प्रकार से पंचायत सहायक रोजगार सेवक को भी आईडी दी गई जो कि सरकार की तरफ से दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जीरो पॉवर्टी स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत गरीब से गरीब लोगों का सर्वे किया जा रहा है। इन लोगों को वे सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो कि सरकार की तरफ से गरीबों के लिए चलाई जाती है। इस योजना में सभी कुछ है, जैसे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास हो गया, शौचालय का लाभ हो गया, उज्ज्वला गैस हो गई और फ्री बिजली कनेक्शन हो गया, बहुत सारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल की सुविधा हो गई, बहुत सारी ऐसी पेंशन की योजनाएं हैं, बीमा सुरक्षा, बहुत सारी योजनाएं हैं। सभी योजनाओं का लाभ उस परिवार को मिले, इसके लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। अब जीरो पॉवर्टी योजना में जो सर्वे हो रहा है 10 से 25 परिवारों का सर्वे हो रहा है। और आपको बता दें, कमेंट हमारे पास आया, इस कमेंट को देख लो। ये महाराज जो भी हो ये लिख रहे हैं कि झूठी जानकारी दे रहे हो, इसने कुछ ऐसा कमेंट में लिखा है। पहले तो आप नॉलेज इकट्ठी करा करो, जानकारी इकट्ठी करा करो, उसके बाद कोई भी कमेंट किया करो। जो यहां पर मैं बता रही हूं बिल्कुल सत्य बता रही हूं, मेरी हर वीडियो में आपको सही जानकारी मिलती है। देख लो लेटर, ये लेटर है जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान का सरकारी लेटर, संख्या देख लो, जाके सर्च कर लो। समझ रहे हो? प्रेषक मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समझ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, पंचायती राज अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को यह लेटर जारी किया गया है। तो 2024 का 2 अक्टूबर का लेटर है। विषय देखो जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के संबंध में, ठीक है। विद प्रूफ लेटर देख लो पूरा का पूरा। महोदय, प्रदेश में निवासरत सभी निर्धन परिवारों को भोजन व वस्त्र की समुचित उपलब्धता हो, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, मकान की सुविधा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उपरोक्त के अतिरिक्त इन परिवारों में सतत आय की एक व्यवस्था बताया जाना भी आवश्यक है। गरीबी एक बहुआयामी परिस्थिति है, तय समुचित निवारण के लिए सभी संभव उपाय विकल्प कार्य करना आवश्यक है। सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम 10 से 25 परिवारों का विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न योजनाओं को कन्वर्ज करना चाहता है। 10 से 25 गरीब से गरीब परिवार का सर्वे हो रहा है। यह नहीं कि आपको आवास मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, उसका सर्वे हो रहा है। पक्का मकान तो इनको मिलेगा और भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप केवल पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के इच्छुक हैं तो आप जो है इसके लिए आवास प्लस ऐप पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि बीसी सखी ने या पंचायत सहायक ने जीरो पॉवर्टी में आपका नाम नहीं भरा तो आप पक्का मकान नहीं ले सकते। उसके लिए अलग से आवेदन हो रहा है, उसमें आवास प्लस ऐप पर या प्रधान से मिलकर के अपना आवेदन करवा सकते हो, वो अलग है। यह है जीरो पॉवर्टी योजना, जिसके अंतर्गत एन्यूमिनेटर आपके घर आ रहे हैं। बीसी सखी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी, समूह की अध्यक्ष या कोई कैडर आपके घर पे आके सर्वे कर सकती है। तो इस योजना के अंतर्गत आपसे जो भी सवाल पूछेंगी ऑनलाइन वो मोबाइल में भरेंगी। जब वो फॉर्म को भरेंगी तो फॉर्म जो है आपके घर की लोकेशन ऑनलाइन ट्रैक करेगा कि जो भी आपके घर पर बीसी सखी, पंचायत सहायक जो भी आपके घर पर आया है सर्वे करने, वो मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करेगा कि उसी मकान में आप खड़े हो, उसी जगह खड़े हो जहां पर आप सर्वे कर रहे हो। तो रियल सब कुछ पारदर्शी हो रहा है। अब यहां पर यह भी देखिए कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत जो है ये सब कुछ यहाँ पर समझना चाहिए, क्या क्या आयाम है सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सब कुछ जो है शासन की तरफ से बताया गया है। और यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में सब कुछ पूरा लेटर पढ़ूंगी तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ जिससे कि आप सारी योजना को समझ सको कि आखिर ये योजना क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है गरीब से गरीब परिवारों को चुनेगी और उनको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर सब कुछ पूछा जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी वह भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखो 10 से 25 परिवार जो चुने जा रहे हैं उसमें से मतलब क्या क्या मानक है। तो जब आपके घर पे आएंगे तो किन गरीब परिवार को चुने, भाई गांव में कौन ऐसा गरीब परिवार है जिसको जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत चुना जाए, है नहीं। तो यहाँ पर 4 मानक दिए गए हैं। इन मानक के अनुसार आपको जीरो पॉवर्टी सर्वे करना है, सबका नहीं भरना है, ठीक है। यानी कि उठा के जो भी आपसे कह रहा भैया मेरा भर दो मेरा भर दो, किसी का भी उठा के भर दो, क्योंकि जवाबदेही आपकी होगी। तो यहाँ पर देखो गृहहीन या कच्चा मकान, मतलब कच्चा मकान बना है या फिर घर बना ही नहीं है, ठीक है, झोपड़ी पन्नी ऐसे कुछ तानून के रह रहे हैं, टूट फुटला ऐसे कुछ, उनका भरना है। या फिर भूमिहीन वे परिवार जिनका कृषि परक आजीविका के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, मतलब खेती किसानी दूसरे के खेतों में करते हैं, खुद की कोई जमीन खेती भी नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी वाले आश्रित परिवार जिनका अनिश्चित अनियमित आय है, मतलब कभी काम लग गया तो काम कर लिया, नहीं लगा तो भाई घर में खाना भी नहीं बन पा रहा है, कोई उनका निश्चित काम नहीं है। जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों की कमी है, परिवार में हमेशा खाने पीने की तंगी रहती है, काम लगा तो भैया पैसा आया, नहीं लगा तो नहीं आया, खाने पीने की परेशानी, पहनने ओढ़ने की परेशानी। तो यहाँ पर इस सर्वे को करने के लिए जो प्रक्रिया है, ग्राम स्तरीय कर्मचारी कैडर के माध्यम से सभी परिवारों का चिन्हीकरण मॉपअप मोबाइल ऐप पर परिवार के वांछित सूचनाओं की एंट्री की जाएगी। इसमें ग्राम स्तरीय कर्मचारी कैडर जिन्हें मॉपअप ऐप को इंस्टॉल कराया गया है तो ये चिन्हित करेंगे। निम्नवत है, नंबर 1 पंचायत सहायक को जिम्मेदारी दी गई है, रोजगार सेवक को जिम्मेदारी दी गई है, आजीविका मिशन द्वारा संबद्ध किए गए समूह सखी को जिम्मेदारी दी गई है, और अन्य सामुदायिक कैडर। अगर समूह सखी का मतलब कोई कारणवश से नहीं है तो अपना वहां पर FLCRP भी हो सकती है, समूह की कोई अध्यक्ष भी हो सकती है, ठीक है, और BC सखी को विशेष रूप से दिया गया है। यही कैडर, इनको एम यूनिटर कहते हैं। जब ये सर्वे करने जाएंगे इनका नाम है एम यूनिटर, जो कि जीरो पॉवर्टी सर्वे कर रहे हैं। इन सभी के मोबाइल में सरकार की तरफ से मॉपअप ऐप दिया गया है। इस मॉपअप ऐप को खोलने के लिए सरकार ने ही इनको एक कोड बताया है, और वो कोड डालने के बाद ये हर परिवार का सर्वे कर रहे हैं। और जब आपके घर पे सर्वे करने आएंगे तो आपके मोबाइल नंबर को लगाएंगे और मोबाइल नंबर पे आपके OTP आएगा। OTP होने के बाद सत्यापित होगा कि हाँ आप ही का फॉर्म भरा जा रहा है, और आपके मकान की लोकेशन ऑनलाइन ट्रैक होगी, तो जिससे कि उससे पता चलेगा कि आप कहां पर आपका मकान है। उसके बाद पूरा फॉर्म फिल होगा। तो यह है एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को बताना बहुत ही आवश्यक थी। आपको सारा शासनादेश यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ। देखो 10 से 25 परिवारों का यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान, ये मॉपअप ऐप का फ्रंट पेज है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि मॉपअप ऐप में ये पूरा आया है लेटर। उसके बाद साथ साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का स्क्रीनशॉट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धारित 10 से 25 परिवारों की सूची एकत्रित की जाएगी। सब कुछ पारदर्शी होगा, ग्राम पंचायतों के अधिकारी कर्मचारी सबको कोई जवाबदेह होंगे। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यही मानक रखने हैं, ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी का नहीं भरना है कि प्रधान जी कह रहे हैं तो ला उनकी बात मान ले, हम किसी का भर दे या उनका भर दे उनका भर दे, नहीं। ये मानक रहे तभी आप भरिएगा। इन मानक के अनुसार अगर इनमें से कुछ है तो अभी आप उस परिवार का जीरो पॉवर्टी में रजिस्ट्रेशन करना है, तभी फॉर्म भरना है, ठीक है। सब कुछ पढ़ लेना अच्छे तरीके से, समझ लो कितना यहाँ पर सब कुछ बताया गया है बहुत स्ट्रिक्ट होकर। सर्वप्रथम मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश को ध्यान से पढ़ें, जो मैंने भी आपको बताया शुरू में। शासनादेश को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर है कि परिवारों का चिन्हीकरण करने में अनुपालन में कोई भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। शासन के संज्ञान में आपके द्वारा किया गया कोई चूक संबंधित एन्यूमरेटर पर सीधी, त्वरित और सख्त कार्रवाई का कारण होगा। एन्यूमरेटर कौन है? BC सखी है, पंचायत सहायक है, रोजगार सेवक है, समूह सखी है, ये है एन्यूमरेटर। अगर आप गलत सर्वे करोगे, गलत परिवार का सर्वे करोगे तो आप पर सीधी, त्वरित और सख्त कार्रवाई होगी। तो भैया आप जवाब होगा। ये नहीं कि प्रधान जी ने कहा था या फलाने ने कहा था या फला रिश्तेदार ने हमसे कहा था या वो बहुत कह रहे थे तो हमने भर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप मानक के अनुसार काम करो, ठीक है। आपके द्वारा इस सहमति के बाद कि आपने शासनादेश ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, कोई भी गलती संज्ञान में आएगी, उन्हें जानबूझकर की गई गलती सोची समझी कृत मानी जाएगी। अगर आपकी कोई गलती आती है, आप सक्षम परिवार का आवेदन भर देते हो जो कि ठीक ठाक है, गरीब का नहीं भरते, तो आपकी
जानबूझकर की गई गलती मानी जाएगी और आप पर सख्त कार्रवाई होगी। शासनादेश के कई महत्वपूर्ण प्रावधान अलग से दिए गए स्लाइड के माध्यम से मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। जिन जिन लोगों को मॉपअप ऐप इंस्टॉल कराया गया है, पंचायत सहायक, बीसी सखी, समूह सखी, सबके मॉपअप ऐप में ये सारी गाइडलाइन दी गई है। तो भैया गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद ये आवेदन शुरू करो। ये योजना है जीरो पावर्टी योजना। फिर से एक बार आपको बता दें, जीरो पावर्टी योजना ना ही कोई ये आवास योजना नहीं है, ये कोई कॉलोनी योजना नहीं है, ये कोई पक्का मकान योजना नहीं है। हाँ, इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान भी मिलेगा, शौचालय का लाभ भी मिलेगा, बिजली का लाभ भी मिलेगा, सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और कौन कौन सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखो, इसमें सूची में नाम कैसे आएगा और बीसी सखी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक जब इसका सर्वे कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे 25-25 परिवारों का, तो 25-25 परिवारों का सर्वे करने के बाद आपका जो भी अगर नाम आता है तो देखो समिति इसके बाद बनेगी, जिसमें वर्तमान के प्रधान होंगे, पूर्व के प्रधान होंगे और भी लोग होंगे। अगली वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, समिति कैसे बनेगी, कैसे इन नामों में से नामों का चयन होगा, कैसे छटनी होगा, किसको लाभ मिलेगा, कैसे आपको अपना नाम कहां पर चेक करना है, सब कुछ आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। कौन कौन से लाभ मिलेंगे वह भी आपको बताएंगे, और यहां पर प्रधान का इस जीरो पावर्टी योजना में क्या रोल है वह भी आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को देखते रहे, अपडेट रहे, नई नई जानकारी प्राप्त करते रहे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी के बटन दबा के और वाली घंटी के बटन जरूर दबा लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना ताकि लोग जीरो पावर्टी योजना को समझ पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीरो पावर्टी योजना के बारे में और कुछ जानना है तो आपको सब कुछ बताएंगे, मॉपअप ऐप में क्या कुछ आया है सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। कोई प्रश्न पूछना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।